हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिलीजेंट रोहित यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम एनालिसिस टुडे जो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर जो रियल एग्ज़ाम हुआ था एक फ्रेंड का, तो उसने क्वेश्चन बताए मुझे, तो उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं कि आखिर आरआरबी ग्रुप डी में किस टाइप के एग्ज़ाम आए मैथ्स में, लगभग उसी पैटर्न पे। अब एग्जैक्टली तो क्वेश्चन पूरा नहीं पता चला, लेकिन उसी पैटर्न पे 99% एक जैसा मिलता जुलता पेपर लिया है। तो आप यहाँ पर वीडियो में देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन है, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जिसमें मैं आपको कम्प्लीटली एनालिसिस बताऊंगा कि रीजनिंग के किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पैटर्न रहता है उसका, और करंट अफेयर्स का वेटेज कितना है। लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास बन रहा है। मैं लास्ट में डिटेल में पूरा का पूरा आपको बताऊंगा, ताकि आने वाली शिफ्टों में जिनका भी एग्जाम है उनको बड़ा ही फ़ायदा मिले। और कहाँ से पढ़ना है आपको ये भी बताऊँगा, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ के जाएँ, वो भी आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं इनकी सॉल्यूशन वाली जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। उसकी सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी और विदाउट सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी। तो सॉल्यूशन वाली पीडीएफ जिसको भी बाद में क्वेश्चन देखना है इसका सॉल्यूशन कैसा रहेगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा। तो ये वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स रहेगा, उसमें आप देखेंगे एक टेलीग्राम की चैनल की लिंक मिलेगी। तो वहाँ जाके आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। उसके बाद वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमने और भी नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा ग्रुप डी का। यहाँ से आप देखें ग्रुप डी एग्ज़ाम एनालिसिस टुडे मैथ्स क्वेश्चन। और जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो नए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को, डिलीजेंट रोहित नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, और वीडियो के कमेंट में आप मुझे बताना आप किस टाइप की और वीडियो चाहते हैं, तो हम उस टाइप की आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 3 की पावर 7 डिवाइड 3 की पावर 4 की पूरी की पावर होल स्क्वायर 2 इंटू 3 की पावर 3 डिवाइड 3 की पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, आपको ये यहाँ पर बताना है। तो ये किस टाइप से होगा, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं ये घातांक करने का घातांक और करनी का टॉपिक है। घातांक करनी का टॉपिक है। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको नोट करवा दे रहा हूँ ताकि आप ध्यान रखेंगे। एक्स की पावर अगर m है और डिवाइड है, और यहाँ पर x की पावर n है, तो क्या हो जाएगा इनका क्या बनेगा। अगर बेस सेम होते हैं, पावर अलग अलग होती हैं, और भाग का सिंबल होता है, डिवाइड का सिंबल होता है, तो क्या कंडीशन बनती है, x की पावर m माइनस n, तो पावर आपस में से क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। दूसरा केस क्या बनता, अगर बेस आपका, चेंज कर लेते हैं कलर को, अगर आपका x की पावर m है इंटू में और x की पावर n है, तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका x की पावर m प्लस n हो जाएगा। m प्लस n गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इंटू में मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, और डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। ये इसका कंसेप्ट था। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पर। देखिए 3 की पावर 7 डिवाइड 3 की पावर 4, बेस सेम है दोनों में, बेस यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 4, तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे 3 की पावर 7 माइनस 4, ठीक है। और यहाँ पर इंटू ये आपका 4 है, 3 की पावर 7 और यहाँ पर माइनस डायरेक्ट 4 में कर दूंगा, इंटू ये वाला। अब 3 की पावर 3 है, इसको ठीक से लिख ही लेते हैं। 3 की 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका, 3 बचेगा, 7 माइनस 4 3 बचेगा, तो 3 की पावर 3 और पूरे की पावर आपका क्या है 2 है, ये होल स्क्वायर लगा, इंटू अब 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो 3 की पावर माइनस 1, ठीक है। 3 2 जा कितना हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर है तो गुणा हो जाता है, 3 की पावर 6 हो गया यहाँ पर, और इंटू में यहाँ पर 3 की पावर माइनस 1 हो गया। तो ऑल ओवर क्या बचेगा, अब देखिए बेस सेम है, अभी बताया था, तो गुणा होता है तो 6 प्लस हो जाता है, 6 प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 की पावर 6 में से बन जाएगा, तो क्या बचेगा 5 बचेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड करेंगे आप तो देखेंगे। इसने बोला है कि
8.4 इंटू 8.4 माइनस 2.8 इंटू 2.8 अपॉन में 5.6 इंटू 11.2 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आपने एलजेब्रा का क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर का? एलजेब्रा का है। एलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ मैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप क्या मान लेंगे? आप इसको ए मान लेंगे और इस वाले पार्ट को आप क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे, ठीक है। अब ये सॉल्व हो जाएगा। तो 8.4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला सेट हो रहा है इसमें। तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। तो 8.4 में 2.8 ऐड कर देंगे। तो देखिए 8.4 और 2.8 ऐड करेंगे तो 8 और 4 12 के 2 हासिल चले 1, और 2 और 8 10 और 11, तो कितना आ गया आपका? 11.2 आ गया एक बार जोड़ने पर। फिर दूसरी बार गुणा लगाएं इन दोनों के बीच में, एक में से ए में से बी को माइनस कर दीजिए। तो 8.4 में से 2.8 को माइनस करेंगे तो 4 में से 8 गया, 14 में से 8 गया, 6 बचा आपका यहाँ पर, और यहाँ पर बचा 7 में से 2 गए 5, इसका मतलब 5.6 बचा। ये आपका पॉइंट है, ध्यान रखेंगे पॉइंट है। अब अपॉन में क्या था? अपॉन में 5.6 था और इनटू में आपका 11.2 चल रहा था। अब देखिए एक दूसरे से कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसने बोला है आपसे कि किसी संख्या के 50% के 1/3 का 60% का मान 200 है, तो संख्या क्या है? आपको ये बताना है संख्या क्या होगी। तो आप मान लीजिए संख्या क्या मान लेंगे? आप x मान लेंगे। तो मैंने मान ली वो संख्या कितनी? x है, उसका 50%। तो आप यहाँ देखेंगे 50% का मतलब कितना होता है? जो नए बच्चे हैं मैं उनके लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। 50% मतलब 50/100%, का मतलब होता है 100। अब 50 से मैंने काट दिया, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, इसका मतलब कितनी फ्रैक्शन बन गई आपकी? भिन्न बन गई 1/2। तो 50% की जगह अपन 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 हो गया। के मतलब गुणा 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3, तो 1/3। फिर उसने बोला का मतलब होता है गुणा 60%। तो यहाँ पर आप देखेंगे 60% का मतलब कितना होता है? 60% का मतलब होता है 60/100, और इसको आप काटेंगे 20 दिए 60 और 20 पंजे आपका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसका मतलब 3/5 फ्रैक्शन बनेगी। तो 60% की प्लेस पे क्या लिखेंगे? 3/5, और इक्वल्स टू में कितना वैल्यू दिया है? 200 दिया, लिख लिया हमने। अब हमें काटना है 3 से, हमने इसको 3 से काट दिया। 5 2 10, नीचे के नीचे गुणा करेंगे तो x इक्वल्स टू 200 इंटू 10, 10 का ऊपर गुणा हो गया तो 200 धाम के कितने हो जाएंगे? x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2000। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने कहा 3 भाइयों की आयु का आरोही क्रम x आरोही क्रम में दिया। 3 भाइयों की उम्र है, एक की x, एक की 2x, एक की 2x + 8। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े भाई की आयु का योग 50 है तो सबसे बड़े भाई की आयु क्या होगी? आपको ये बताना। 3 भाई हैं जिसकी कितनी है? एक x है, एक x है, दूसरी 2x और एक 2x + 8 है। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े भाई की आयु का योग 50 है तो एक की हो गई आपके पास x हो गई, दूसरा हो गया 2x और तीसरा हो गया 2x + 8। ये 3 लोग हैं। रेशो में बना लेते हैं इनको। सबसे बड़ा ये वाला है ना, और सबसे छोटा ये x वाला दिख ही रहा है आपको। उसने कहा है कि छोटे और सबसे बड़े, इसका मतलब कहने का मतलब ये, मैं इसको रेड से कर दे रहा हूँ, ये वाला और ये वाला, इन दोनों की आयु का योग कितना है? इसका और इसका, इन दोनों का दिया है 50। कितना दिया है? 50 दिया है। तो हमारे यहाँ से इक्वेशन बन गई है ना, क्या बन गई? x + 2x + 8 इक्वल्स टू 50। हम देखेंगे 2 और 1 3x हो गए,
3x इक्वल्स टू 8 उधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा तो 50 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 50 में से 8 जाएगा तो आपका बचेगा 42। यहीं 3 से निकाल देंगे, 3 से काट देंगे, 14 या 42 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 14 आ गई। x की वैल्यू 14 आ गई। अब उसने हमसे पूछा था कि सबसे बड़े भाई की आयु क्या है, तो सबसे बड़ा भाई कौन था, ये वाला 2x प्लस 8। इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो कर देंगे वैल्यू क्या थी, 2x प्लस 8 है तो हम इसको 2x प्लस 8 बना देंगे। 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 14 की x की जगह रखेंगे 14, 14 दूनी 28, 28 और 8 कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 36 इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी मीनार के पास से कोई लड़का 12 मीटर दूर है और वह मीनार को 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है यदि √3 बराबर 2 मान लिया जाए। ठीक है, तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो देखिए हम इसका डायग्राम बना लेते हैं इस टाइप से, एकदम स्ट्रेट लाइन आप समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर शेप नहीं लिया है फिक्स वाला। यहाँ पर ये बन गया है ना। अभी उसने बोला है कितनी डिग्री दिया, 60 डिग्री दिया है आपके पास, कितना दिया है, 60 दिया है, ये 60 दिया है तो हमने लिख लिया 60 डिग्री। और ये जो है ना 12 मीटर, इसकी ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 12 मीटर दिया है, तो 12 मीटर हो गई है ना। और ये हो गई उसकी हाइट, ये मीनार हो गई, मीनार से ये मीनार हो गई, ये हो गई उसकी हाइट, और 60 डिग्री उन्नयन कोण पर देख रहा है। तो हम 1060 रूट ले लें, 1060 ले लेंगे, 10 थीटा लगा देंगे, तो 1060 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा। अब आपने पढ़ा होगा हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का और इंग्लिश मीडियम वाले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए LAL होता है LAL बटे KKA, ये होता है साइन वाला, ये साइन कॉस, और 10 में क्या आता है, लंब बटा आधार, तो लंब क्या है आपका h है, और आधार क्या है आपका 12, तो 1060 में क्या आएगा, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है आपका h है, और बटे में आधार कितना है 12 मीटर। ठीक है, हमने लिखा दिया। अब 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इसकी जगह रखेंगे हम, इक्वल्स टू h बटे आपका क्या हो गया 12 हो गया। अब आप h निकालेंगे तो 12 √3 हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ थोड़ा आगे, तो h इक्वल्स टू निकालेंगे तो 12 √3 हो जाएगा आपका, है ना। और उसने बोला है √3 की जगह आप क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, तो h इक्वल्स टू कितना जाएगा 12, और √3 की जगह आप 2 लेंगे तो 24, तो कितना जाएगा 24 मीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी धनराशि पर एकल छूट क्या होगी जो 10%, 15% और 7% के क्रमिक छूट के बराबर है। अब इसको करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका बेसिक है जो मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ किस टाइप से होगा। मान लीजिए 100 रुपये है ना MRP, उस पर छूट मिल रही है, एक पे 10% तो 90% पे बेचेंगे, है ना। फिर दूसरा उस पर बेचेंगे 15% की छूट है तो 85% पे बेचेंगे। फिर तीसरा आपका 7% की भी छूट मिली तो 93% पे बेचेंगे। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। एक जो और तरीका शॉर्टकट होता है सक्सेसिव वाला, वो मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। देखिए पहले आप 3 छूट हैं तो पहले आप 2 ले लीजिए, 2 से एक बन जाएगी, तो एक आप 7 वाले में लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला x + y माइनस x/100, ये सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, ये फॉर्मूला है आपका, ध्यान रखेंगे। तो लगाते हैं हम यहाँ पर, पहले मैं 10 और 15 में लगाता हूँ, तो 10 + 15 माइनस 10 + 15 माइनस 15 × 10, और बट्टे में आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 15 धाम के 150, 1 0 से 1 0 काट दीजिए ना। अब इसमें भाग लगाएंगे आप, 15 10 25, तो आपका 25 माइनस 1.5 हो जाएगा। 10 का आपने भाग लगा दिया 15 में, 25 में से 1.5 माइनस करेंगे तो देखिए कितना बचेगा आपका, तो 25 में से 10 में से 5 गए 5 आपका यहाँ बचा, और इसके बाद में 24 में से 1 गया तो 23, तो 23.5, 23.5 बचा आपका यहाँ पर।
अब 23.5 बचा, 23.5 के साथ 7 को सॉल्व कर लीजिए इसी वाले फॉर्मूले में। तो थोड़ा सा हम इसको नीचे करते हैं, तो 23.5, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। 23.5 प्लस 7 माइनस 23.5 इंटू 7 और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 23 और 7 कितना हो गया 30.5, 30.5 हो गया। अब 30.5 हो चुका है ये। इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 7 का इंटू करेंगे, 7 का इंटू करने के बाद में 100 का इसमें भाग लगा देंगे। इसमें जैसे ही 100 का भाग लगाएंगे तो अपना अब 100 से उसके बाद माइनस भी कर देंगे अपन। तो माइनस करने के बाद क्या बचेगा, तो देखिए 7 का भाग लगा रहा हूँ मैं, 7 पन्ना 35 के 5 3 7 21 3 24 के 4 2 7 दूनी 14 और 2 16। तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका बचेगा 16 35, तो माइनस 16 45। कितने के बाद, 1 के बाद यहाँ 2 के बाद, तो 1 के बाद आ जाएगा 3 के बाद 1.645। जैसे ही आप इसको इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस करने पर आएगा, कर लेते हैं भाई यहाँ पर माइनस, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी बट कोई बात नहीं। 30.5 और यहाँ पर कितने जीरो, 3 अंक हैं तो 2 जीरो ले लेते हैं। इसके बाद माइनस करेंगे आप 1.645, 10 में से 5 गए 5, इधर बच्चा 9 में 4 गए 5। ठीक है, इधर बच्चा 4, 14 में 6 गए 8, दशमलव यहाँ बच्चा 29 में से गए 28, 28.85 के आसपास बचा। तो मैं यहाँ पर इरेज कर दे रहा हूँ 28.85 माइनस सॉल्व करने पर 28.85%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 100 में से माइनस नहीं करना पड़ता, जो मैंने पहले आपको बेसिक बताया था उसमें से 100 में से माइनस करना पड़ता है क्योंकि आपने वो माना था। तो ये इसमें डायरेक्ट आंसर आता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है। उसके खर्च में हुई प्रतिशत वृद्धि बताइए। ठीक है, तो हम एक जगह लिख लेंगे इसमें, इसको रेशियो मेथड से कर सकते हैं अपन, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उसी से करते हैं, आय रेशियो, यहाँ पर अपन लिखेंगे बचत और यहाँ पर रेशियो में लिख लेंगे खर्च। इनका रेशियो बना लेते हैं। आय कितनी थी पहले उसकी 30% बचाता है, तो यहाँ पर अपन 30% से निकाल लेंगे 30/100। अगर आपकी 100 जो है ना आय है, क्या है आय, ये 100 आय है तो 30 क्या कर रहा है, वो 30 रुपये क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो ये बचत है आपकी बचत। इसका मतलब 100 रुपये आपने कमाए, 100 रुपये आपकी इनकम है, 30 रुपये आपने बचा लिए, इसका मतलब 70 रुपये खर्च किए होंगे। तो हम इनका रेशियो बना देंगे अब। तो रेशियो कैसे बनेगा, 100 रुपये आपकी आय थी तो आपने 30 रुपये की बचत की, इसका मतलब 70 रुपये खर्च किए होंगे। ठीक है ना। फिर इसके बाद में हुआ क्या कि 20% की वृद्धि हो जा रही आय में। अब उसकी जो पहले मंथली आप 100 रुपये कमा रहे थे, अब 20% ज़्यादा मिल रहे हैं, तो 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20% और जुड़ जाएगा उसमें, तो 120 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 रुपये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपका 120 हो जाएगा, 120 हो गई। अब आप 120 रुपये कमाने लगे, अब आप 120 रुपये कमाने लगे। अब आप कितना कमा रहे हैं, 120 रुपये कमा रहे हैं। उसने कहा कि भाई पिछली बचत से 20% ज़्यादा बचा रहा है। पहले 30 रुपये बचा रहा था, कब, जब 100 रुपये कमा रहा था। अब वो 120 रुपये कमा रहा है तो वो 20% ज़्यादा बचाने लगा। ठीक है, तो आप 30 का 20% निकाल दीजिए, कितना आएगा, 120 12 3 36, तो अब वो 36 रुपये बचाने लगा। अब देखिए 100 में से 30 गए तो 70 है ना, ऐसे 120 कमा रहे थे, 36 रुपये बचा लिए, तो इसका मतलब खर्च कितना किया होगा। इनका भी आप रेशो में इनको कर लेंगे कन्वर्ट, ये सब रेशो में है, याद रखिएगा। 120 में से 36 गए, 120 में से 30 गए तो 90, 90 में 6 गए 84, तो 84। अब वो 84 रुपये खर्च कर रहा है, पहले कर रहा था 17, अब 84 कर रहा है। कितना ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो ये ज़्यादा कर रहा है +14। कितना ज़्यादा कर रहा है, +14, 14 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है। सॉल्व कर देते हैं हम। 14 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है, किस पे कर रहा है, 70 पे खर्च कर रहा है, और परसेंटेज के लिए 100 गुणा में।
तो 14 एकम 14, 14 पंजे कितना होता है 70, और 5 से काट दिए, 5 से काटा, 5 20 पंजे 100, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 20%। तो 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20% की उसमें वृद्धि हुई उसके खर्च में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए उसने कहा है रोहित की उम्र उसके बेटे से 3 गुनी है और उसकी बेटी उसके बेटे से 3 साल छोटी है। अगर 3 साल पहले इन तीनों की उम्र का योग 123 साल था तो रोहित की वर्तमान आयु क्या है, यह आपको बताना है। तो करते हैं इसको सॉल्व। एक रोहित है और उसका बेटा है सन, और यहाँ पर उसकी बेटी है डॉटर, पुत्री है ना। तो रोहित की उम्र उसके बेटे से 3 गुनी, इसका मतलब बेटा कितना, अगर 1 साल का है तो उसका जो रोहित है वो कितना है 3 साल का होगा, उसका पिता है तो 3 गुना हो जाएगा। उसकी बेटी उसके बेटे से 3 साल छोटी है, उसकी बेटी अगर हम इसको x के रूप में मान लें तो x ये हो जाएगा 3x आपका। उसने बोला कि जो बेटी है ना वो बेटे से यानी कि रोहित के बेटे से 3 साल छोटी है, तो बेटे की उम्र क्या x है, तो बेटी क्या हो जाएगी x - 3, 3 साल छोटी है तो x - 3 हो गई। और इन सब का 3 साल पहले की बात चल रही, तो ये भी -3 3 साल पहले, ये भी -3 साल पहले, ये भी -3 साल पहले, तो 3 6 ये 3 साल पहले की बात चल रही सब में। तो 3x और एक 4x और एक 5x, इन सबको ऐड कर देंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि उसने बोला तीनों की उम्र का 3 साल पहले तीनों की उम्र का योग 123 साल था। कितना था 123 साल, तो 3 और 1 4, 4 तिया 12 और 3x और 1x 3 और 2 5x हो जाएगा। तो 5x माइनस में 12 आपका और बराबर में आपका 123 इनका सम था। तो 5x बराबर 12 को उधर आप ट्रांसफ़र करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 और 2 25 10 35 135, 5 से काट देंगे 27 बार, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितना था 123 था यहाँ पर, तो 135 था, काट दिया कितनी बार कट जाएगा 27 बार, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 27 आ जाएगी। अब पूछा क्या उसने, अब जो पूछा बस बता दीजिए आप। पूछा है रोहित की वर्तमान आयु क्या है, तो रोहित 3x का था तो 27 × 3 कर दीजिए, 27 × 3 कितना आ जाएगा आपका 81, ये रोहित की उम्र आ जाएगी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिए गए परीक्षणों 2 6 3 9 5 6 7 8 4 6 10 6 11 का बहुलक बताना है, यानी कि मोड बताना है। मोड क्या होता है, देखिए इसका आंसर आप याद रखेंगे, मैं यहाँ पर थ्योरिकल लिख दे रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा अभी बता देंगे, क्या होता है स्टार लगा के नोट कर लीजिए। जो अंक सबसे ज़्यादा बार आता है, सबसे ज़्यादा बार यानी कि रिपीट बार आता हो वही बहुलक यानी कि मोड, बहुलक मोड होता है, ये आप ध्यान रखेंगे थ्योरी में। तो देखिए कौन सा अंक जो है सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 6 यहाँ पर है, इसके बाद एक बार यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, और बाकी का नंबर 3 9 5 7 8 10 11 ये सब 1 1 2 2 बार हैं। तो जो 6 है ना अंक 6 है, ये कितनी बार आया है, ये 4 बार आ रहा है, सबसे 4 बार आया है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो जितनी बार आता है ज़्यादा बार आता है वही आपका सही आंसर होता है बहुलक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं जिन्हें नहीं पता है, ठीक है, कि डिलीजेंट रोहित पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पर ये हमारा चैनल है डिलीजेंट रोहित करके, डिलीजेंट रोहित, ये डिलीजेंट रोहित करके यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया है ना, और अपने दोस्तों तक ज़रूर बताएं। हम इसी तरह लगातार
एनालिसिस वगैरह करवाते रहते हैं। अभी मैंने हाल ही में करंट अफेयर्स की एक वीडियो डाली है जो उसमें स्टैटिक जीके भी बताया है इस टाइप से। इसमें सभी एग्ज़ाम्स को कवर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये अपना ग्रुप डी का था, ठीक है। ग्रुप डी में रियल पेपर आए हुए प्रश्न आगे आने वाली सप्ताह में सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक घनाभकार क्यूबॉइड, डिब्बे की लंबाई उसकी चौड़ाई का 4/3 4/3 गुना है तथा इसकी ऊंचाई उसकी लंबाई का आधा है। यदि डिब्बे का आयतन 1536 सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन तो हमेशा सेंटीमीटर क्यू में होता है, क्यूबॉइड है तो यहाँ टाइप नहीं हुआ होगा, सेंटीमीटर क्यू लिख लीजिए। सेंटीमीटर क्यू है तो डिब्बे की लंबाई क्या है? तो आपको डिब्बे की लंबाई बताना है। तो आपको डिब्बे की लंबाई बताना है, डिब्बे की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि घनाभकार है, ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। तो हम रेशियो बना लेंगे लंबाई का चौड़ाई का और ऊंचाई का, ठीक है। LBH है ना, इनको LBH कहा जाता है। इंग्लिश में ही मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो LB और H, लेंथ ब्रेथ हाइट। L कितना है? उसने बोला डिब्बे की लंबाई उसकी चौड़ाई का 4/3 है। तो देखिए लंबाई जो है ना वो चौड़ाई मतलब ब्रेथ का कितना है? 4/3 है। तो 3 का अपन ने यहाँ गुणा कर दिया तो 3L हो गया, यहाँ से पहुँचा दिया। B इंटू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब L के सामने जो वैल्यू है वो L की होती है, B के सामने वैल्यू जो होती है B की होती है। तो यहाँ पर L कितना 4 है और B कितना है 3 है। तो L हमारा कितना हो गया? 4 हो गया और B कितना है हमारे यहाँ पर? 3 है। फिर इसके बाद उसने बोला है ऊंचाई उसकी लंबाई का आधा है। लंबाई कितनी थी? 4 थी। लंबाई कितनी थी? LBH, इसको x के टर्म में मान लेते हैं। तो लंबाई कितनी आपकी? 4x हो जाएगी। ये हो जाएगी ब्रेथ हो जाएगी आपकी 3x। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई उसने बोला है कि जितनी लंबाई उसकी आधी ऊंचाई है तो आधी 2x हो जाएगी। तो ये 2x हो गई। अब यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। फिर उसने बोला डिब्बे का आयतन कितना दिया? आयतन दिया 1536 सेंटीमीटर क्यू। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। आपका ही सूत्र होता है आयतन निकालने के लिए। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इन सब का इंटू कर दीजिए LBH का। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24x क्यू, 24x क्यू 24x क्यू इक्वल्स टू 24, ये क्या हो रहा है इसमें, 24x क्यू इक्वल्स टू 1536। ये सेंटीमीटर क्यू में दिया है। तो यहाँ से आप 24 12 से काट दीजिए, मैं इसको 12 से काट दे रहा हूँ। तो 12 से हम काटेंगे, 12 दूनी 24 और 12 से काटा 12 एकम 12, 3 33 हो गया। 12 दूनी 24, 24 और 6 30 और 3 9 96 हो गया। 12 8 96। मैंने इसको 2 से फिर काट दिया, 2 से काट दिया, 2 चिंग 12 और 2 चौको 8, 64 बार। तो एक्स क्यू बराबर 64। तो आपको x निकालना है तो x बराबर कितना हो जाएगा? इस पर रूट लगाएंगे आप, क्यूब रूट लगाएंगे तो 4 का क्यूब रूट होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 4 आ गई। अब x की वैल्यू 4 आ गई। पूछा क्या था आपसे? तो डिब्बे की लंबाई, डिब्बे की लंबाई मतलब 4x की वैल्यू पूछी। तो यहाँ पर x की जगह रख दीजिए, 4 इंटू 4 कर दीजिए। तो 4 इंटू 4 आपका क्या हो जाएगा? 16। तो आपका आंसर आ जाएगा 16। डिब्बे की लंबाई 16 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका ट्रेन टाइम, ये रेलगाड़ी से क्वेश्चन रहा। 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे एक लड़के को कितनी देर में पार कर लेगी? ठीक है, अब आपको इसमें एक चीज़ समझनी है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है? RELATIV, रिलेटिव स्पीड। इसको बोलते हैं हिंदी में सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल ये क्या होता है? मान लो ये ट्रेन है, अब ये मान लो एक ट्रेन है इस टाइप से, ठीक है।
ये ट्रेन है, एक ट्रेन इधर जा रही, अब उसी दिशा में जा रही, एक ट्रेन इधर जा रही, एक ट्रेन इधर बना लेते हैं अपन दूसरी ट्रेन, इसमें भी ये व्हील हो गए इसके ना, चक्का हो गए। अब एक इधर जा रही ऐसे ऐसे डेड डैश करके, ये वाली भी इधर ही जा रही, तो इसको सापेक्ष चाल बोलेंगे, रिलेटिव स्पीड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से कोई ट्रेन आती है ऐसे आती, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन वाला, तो उसमें क्या होता है, अपोजिट स्पीड होती है, तो ऐड हो जाता है। लेकिन जो एक ही दिशा में जाती हैं तो चाल क्या होती है, चालों का डिफरेंस लिया जाता है। क्या लिया जाता है, डिफरेंस लिया जाता है। और अलग अलग दिशा से आती हैं तो क्या होता है, अपोजिट स्पीड ऐड हो जाती है उसमें। तो 65 हम देखेंगे एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो दूरी कितनी भाई, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो यही इसकी दूरी हो गई 180 इक्वल्स टू, आप देखेंगे 65 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही, माइनस सापेक्ष चाल है तो माइनस हो रही 11 किलोमीटर, तो 11 ये 6 है आपका। ये 65 ये 65 माइनस 11, इसके बाद उसने बोला है कितना, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, और हमें इसमें जो लंबाई दी थी वो किस में दी थी, मीटर में दी थी, तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए हमें किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा में बना रहे हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं। टाइम कितना लगेगा पूछा ना, कितनी देर में पार कर लेगी, तो T फॉर टाइम। सॉल्व कर लेते हैं, 65 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 65 में से 10 गए, 55 में से 1 गए 54, तो 180 बराबर 54 गुणा 5/18 इंटू में टी आपका चल ही रहा है, तो 18 से काट दीजिए, 18 तिया कितना होता है, 54 होता है, 3 5 है 15 है ना। टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180/15, 15 से इसमें भाग लगा दीजिए, 15 से काटेंगे तो 15 12 180 होता है, तो कितना आ गया 12 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1/20, 10/40 का कितना प्रतिशत है। तो हम इनको क्या कर लेते हैं, पहले तो हम लिख लेते हैं 1/10 और 10/40, 10/40, 10/40। हमने 1 0 से 1 0 काट दिया तो कुल मिला के 1/4 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसका इसमें इसका इसमें, तो 10 एकम 10, 4 एकम 4, अच्छा यहाँ पर 20 है, सॉरी 20 है, तो 4 एकम 4 और 20 एकम 20, तो रेशो क्या बनेगा 4:20, और काट लीजिए 4 एकम 4, 4 से 4 पंजे 20, कितना बना ऑल ओवर 1:5, ये आपका क्या बना रेशो बन गया 1:5। अब उसने बोला 1/5 का कितना प्रतिशत है, तो 1/5 का कितना प्रतिशत है, 1/5 गुणा में 100%, 5 से काट दीजिए 20 बार, तो कितना आंसर आ जाना चाहिए 20% इज़ द करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है। सब्सक्राइब कर लीजिए भाई चैनल को, इतने ही क्वेश्चन थे, अब मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ें बता दे रहा हूँ। तो भाई सब्सक्राइब कर लेंगे जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, और जिनको अच्छी लगती है वीडियो, समझ आता है, तो वो क्या करेंगे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे वीडियो को, और कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और इसकी PDF सॉल्यूशन वाली PDF जो मैंने सॉल्यूशन किए सेम का सेम PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप जाएंगे वीडियो के कमेंट में, वहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगी जो कि मैं पिन कर दूंगा, उस पर जाके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर और भी हम नोट्स प्रोवाइड कराते हैं आपको। तो अब बात आती है हमारा रीजनिंग सेक्शन की, तो वो और जान लेते हैं किस टाइप का आ रहा है। ये अपना लोगो है, तो देखिए रीजनिंग किसके लिए, ग्रुप डी के लिए, ग्रुप डी के लिए बेसिक लेवल से आ रही है ना, मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको फिर भी अगर डर लगता है उसमें कहाँ से क्या करना है तो आप कर सकते हैं। तो जो NTPC का जो एग्ज़ाम्स हुआ था, आपके पास अगर
PYQ क्वेश्चन है तो बढ़िया है, नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर NTPC के PYQ क्वेश्चन जो डाल रखे हैं, NTPC UG वाला और ग्रेजुएशन वाला, दोनों आप कर लेंगे तो आपका ग्रुप डी में रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये काम हो गया आपका। उसके लगभग आप 40-50 सेट लगा लीजिए, बहुत अच्छे से हो जाएगा, इतनी भी हार्ड नहीं आ रही है। इसके बाद साइंस की बात करें, हम साइंस की बात करें तो साइंस में देखिए आपका बायोलॉजी है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। ये थोड़े से बड़े सब्जेक्ट होते हैं और कंसेप्चुअल होते हैं। अभी तक न्यूमेरिकल तो एक दो देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन बायो का भी अच्छा खासा वेटेज है और फिजिक्स का भी है। केमिस्ट्री का थोड़ा स्लो है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप PYQ क्वेश्चन से यहाँ पर तैयार कर सकते हैं अभी, अदरवाइज़ आप लूसेंट की जो साइंस आती है उससे तैयार कर सकते हैं। आप सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रहा है करेंट अफेयर्स है ना, ये आपका 20, ये भी लगभग 20 से 22-25 तक क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, ये 20 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर्स के। तो मैं स्पीडी से अभी स्पीडी से करवा रहा हूँ करंट अफेयर्स, तो आप चैनल पे जुड़कर देख सकते हैं वीडियो से, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, टॉपिक वाइज या आप ये रोज़ के रोज़ एनालिसिस वगैरह ये चाहते हैं। तो थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत।